प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत चौथे दिन का कार्य कर रहे हैं या दिवस 4। ठीक है, इसमें हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे और उनकी पहचान करेंगे कि कौन से शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, समान मतलब एक जैसे होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम देखते हैं जल, जल होता है जो, उसको हम नीर भी बोल देते हैं, ठीक है, और वारी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप जल बोलिए, चाहे नीर बोलिए, चाहे वारी बोलिए, इसका अर्थ वही रहेगा, समान ही रहेगा। तो ये है हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बच्चे, इसी में से कुछ हम पर्यायवाची में से कुछ प्रश्न करेंगे। ऑप्शन हमारे सामने है, उनमें से हमें सही उत्तर को ढूंढना है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन है जो समानार्थी शब्द, मतलब जिनका अर्थ एक जैसा हो, ठीक है। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा है मित्र शब्द का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर ये पर्यायवाची लिखा हुआ है, पर्यायवाची नहीं होता, पर्यायवाची होता है। तो मित्र शब्द का पर्यायवाची होगा बच्चे सहचर। सहचर का मतलब होता है, सह मतलब साथ और चर मतलब रहने वाला या घूमने फिरने वाला। तो सहचर मित्र का पर्यायवाची हुआ। उसके बाद देखिए बच्चे, पेड़ शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पेड़ का पर्यायवाची होता है यहाँ पर वृक्ष, ठीक है। और संसार शब्द का पर्यायवाची क्या है। संसार शब्द का पर्यायवाची इसमें होगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3 विश्व, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमारे सामने एक शब्द दिया हुआ, उसका ही हमने दो पर्यायवाची लिखने हैं, उसमें अर्थ एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहला शब्द है कोमल। कोमल का पर्यायवाची बनेगा नरम, नरम और मुलायम, ठीक है। जो नरम होगा उसे हम कोमल भी कहेंगे और जो मुलायम होगा उसे भी हम कोमल ही कहेंगे, ठीक है। तो नरम और मुलायम। आगे है बच्चे दिन। दिन को हम वार भी बोलते हैं, दिन को हम वार बोलते हैं और दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। दिन को एक बोलेंगे वार और दिवस, ठीक है। और दूसरा अगला है ध्वज। ध्वज को हम झंडा बोलते हैं, एक तो झंडा और दूसरा पताका, ठीक है। केतु भी बोल देते हैं, तो जो आपको आसान लगे वो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है इंद्र। इंद्र को हम बच्चे देवराज, देवराज और सुरेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। और उसके बाद है पत्नी। पत्नी को हम अर्धांगिनी बोलते हैं, भार्या बोलते हैं और वधू, गृहिणी, कांता, ठीक है। तो आप आसान से देख लो, कांता हो गया, भार्या, ठीक है, और वधू, ये हमारे पत्नी के हो गए। आगे है रात। रात को हम निशा बोलते हैं, निशा, रात्रि, ठीक है। ये हमारे रात के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गए। आगे देखिए, हर एक शब्द के ना दो तीन पर्यायवाची हमें याद होने चाहिए। आगे है बच्चे छठा प्रश्न है जो, उसमें रेखा खींचकर पर्यायवाची शब्दों को मिलाइए। तो इसमें मैच करने हैं, उन्होंने आंसर भी दिए हैं, प्रश्न भी दिए हैं, दोनों चीज़ें हैं हमारे सामने, तो उनको मैच करना है। तो सबसे पहले है भालू। भालू को हम जम्बू रिच ये बोलते हैं, तो ये इसका हो गया। आगे है बच्चे पार्वती। पार्वती को हम यहाँ पर शिवा और शैलजा, शिवा, शैलजा। आगे देखिए मिट्टी। मिट्टी को रज बोलते हैं और धूल। इसके बाद है बच्चे लहर। लहर को हम उर्मी और तरंग, ठीक है। उसके बाद बच्चे पशु।
पशु होता है जानवर, कोई भी पशु है उसे हम जानवर भी बोलते हैं और चौपाया भी बोलते हैं, क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं तो ये चौपाया भी बोलते हैं। इसके बाद बाल, बाल है जो बच्चे, केश भी बोला जाता है और कूच भी बोला जाता है। केश और कुछ, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। कुछ, ये हमारे मैच हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने 6 जो हमारे सामने शब्द थे उनके सभी के 2-2 पर्यायवाचियों को याद कर लिया है। तो आज की कक्षा में या आज के इस दिवस के में हमें बस यही करना था पर्यायवाची के बारे में। तो जिस बच्चे को कहीं से कुछ भी समझ में ना आया तो अवश्य पूछ लेना। तो आशा करती हूँ बच्चे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें,